आज का वचन। पहला पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 10। संतों और ईसा मसीह के विश्वासियों के नाम पौलुस का पत्र, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी इच्छा के अनुसार महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति दिलाते हैं। ये ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का ये रहस्य हम पर प्रकट किया है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 11 पद संख्या 47 से 54। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनकी हत्या की। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनकी हत्या की और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इसलिए ईश्वर की प्रज्ञा ने ये कहा, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा। वे उनमें कितनों की हत्या करेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उसका हिसाब इसी पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते थे उन्हें रोका। जब ईसा उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि ईसा के किसी न किसी कथन में दोष निकाल लें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। ईश्वर के बिना मनुष्य अपने अस्तित्व की सही पहचान नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जिंदगी तो ईश्वर का वरदान है। इस तथ्य से अपरिचित होकर वह सारी खुशियां प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसके लिए जिंदगी केवल इसी जीवन में ही व्याप्त है। यही कारण है कि दुनिया में बहुत सारे लोग आशाहीन और अर्थहीन होते हैं। यदि वे दूसरे लोगों की सहायता करते हैं तो बस मानवतावादी विचारधाराओं से उत्प्रेरित होकर हम ख्रीस्तीय आशाहीन अंधकार में नहीं, बल्कि आशा के प्रकाश में जीते हैं, क्योंकि यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम मनुष्यों के लिए ईश्वर की इच्छा प्रकट की जा चुकी है। हम उनके प्रेम से प्रेरित होकर उनके संतान की तरह अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बुलाए जाते हैं। आज यीशु ख्रीस्त फरीसियों को उनकी हठ धार्मिकता के लिए धिक्कारते हैं, क्योंकि वे दूसरों की राहों में बाधक बनते हैं। बहुधा अपनी उपेक्षा करते हुए दूसरों को ईश्वर की ओर उन्मुक्त कर हम फरीसियों की तरह हो जाते हैं। आज हमें न केवल दूसरों की आत्माओं की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, बल्कि खुद की आत्मा को भी बचाने की आवश्यकता है। आमीन।